कोविड आरटीपीसीआर को समय से हम सभी इस मेथड के बारे में सुनते आ रहे हैं। कोविड टेस्ट करने की एक एक्यूरेट मेथड है जिससे कि हमें कोविड-19 इन्फेक्शन के बारे में पता चलता है। इसमें हमें कोविड का रिजल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ साथ इसकी सीटी वैल्यू भी पता चलती है, जिससे हम कोविड के इन्फेक्शन का परसेंटेज निकाल सकते हैं। सीटी वैल्यू का मतलब होता है साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू। यह वैल्यू जितनी कम होती है पेशेंट में कोविड का इन्फेक्शन उतना ही ज़्यादा होता है। Assam has a mandatory COVID test on arrival. कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस आज से लागू हो गई हैं। तो अब हम कोविड टेस्ट करने की प्रोसेस को जानते हैं। यह प्रोसेस 4 स्टेप में पूरी होती है। पहली सैंपल कलेक्शन, दूसरी आरएनए एक्सट्रैक्शन, तीसरी कोविड टेस्टिंग और चौथी रिजल्ट। सैंपल कलेक्शन, तो सबसे पहले पेशेंट का सैंपल कलेक्ट किया जाता है। इसमें पेशेंट का सैंपल 2 प्रकार से लिया जाता है। पहला नेजोफरेंजियल और दूसरा ओरोफरेंजियल। इसमें एक स्टेराइल स्वैब का यूज़ किया जाता है जिसके यूज़ से पेशेंट के सैंपल को कलेक्ट किया जाता है। इसके बाद कलेक्ट सैंपल को बीटीएम ट्यूब, जिसे वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम ट्यूब भी कहा जाता है, इस ट्यूब में सैंपल को ट्रांसफ़र किया जाता है और इस समय कोविड-19 वायरस बीटीएम ट्यूब में आ जाता है। इस प्रोसेस में हम मानकर चल रहे हैं कि जो हमने सैंपल कलेक्ट किया हुआ है उस सैंपल में कोविड-19 वायरस का इन्फेक्शन है। दूसरी स्टेप आती है हमारी आरएनए एक्सट्रैक्शन। इस मेथड में बीटीएम ट्यूब में प्रेजेंट मीडिया से आरएनए का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। यह प्रोसेस आरएनए एक्सट्रैक्शन मशीन में की जाती है। इस प्रोसेस में कोविड-19 वायरस के आरएनए को कलेक्ट कर सैंपल से बाहर निकाला जाता है। इस प्रोसेस से प्राप्त हुए आरएनए को आरटीपीसीआर टेस्टिंग मशीन में टेस्टिंग के लिए लोड किया जाता है। टेस्टिंग, एक्सट्रैक्शन के जरिए प्राप्त आरएनए सैंपल को कुछ रिएजेंट्स के साथ मिलाकर कोविड टेस्टिंग आरटीपीसीआर मशीन में लोड किया जाता है। रिएजेंट जैसे मास्टर मिक्सचर। इस मास्टर मिक्सचर में कुछ रिएजेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे पहला रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम डीएनटीपीएस, जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तीसरा रिवर्स प्राइमर्स, चौथा फॉरवर्ड प्राइमर्स, पांचवा टेकमैन प्रोब्स जो कि कलर प्रोवाइड कराते हैं, छठवा डीएनए पॉलीमरेज जो कि डीएनए सिंथेसिस का काम कराते हैं। प्रोसेसिंग, एक्सट्रैक्शन के जरिए प्राप्त आरएनए सैंपल को मास्टर मिक्सचर के साथ मिक्स करके कोविड-19 टेस्टिंग मशीन में लोड किया जाता है। इसमें कोविड-19 वायरस के टारगेट जीन जैसे आरडीआरपी, ई जीन और एन जीन का पता लगाया जाता है। इसमें हर जीन में न्यूक्लियोटाइड्स अलग अलग सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं जिससे इनका पता लगाया जा सकता है। आरटीपीसीआर मशीन में कोविड टेस्टिंग के लिए बहुत सी प्रोसेस होती हैं। सबसे पहले कोविड टेस्टिंग में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की प्रोसेस होती है। इसमें कोविड-19 के वायरल आरएनए के साथ रिवर्स प्राइमर को जोड़ा जाता है। इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस कहा जाता है, जिससे कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का फॉर्मेशन होता है। दूसरी स्टेप, इसे इनिशियल डीनेचुरेशन स्टेप भी कहा जाता है। इस स्टेप में बनाए गए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को अलग कर लिया जाता है। इसके बाद पीसीआर मशीन में 40 साइकिल्स चलती हैं। हर एक साइकिल में 3 स्टेप होती हैं। जैसे पहली डीनेचुरेशन, दूसरी एनेलिंग और तीसरी एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन की स्टेप में टेम्परेचर 95 डिग्री सेल्सियस हाई होता है, जिससे कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में तोड़ा जाता है। इसके बाद आती है एनेलिंग की स्टेप। इसे रिएक्शन मेथड भी कहा जाता है। इसमें टेम्परेचर 58 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए प्रोब्स सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से बाइंड होते हैं। तीसरी स्टेप होती है एक्सटेंशन की स्टेप। इसमें डीएनए पॉलीमरेज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करता है। यह फ्री न्यूक्लियोटाइड्स को बाइंड करके यह प्रोसेस कंप्लीट करता है। एक साइकिल में यह स्टेप कंप्लीट होने के बाद यह तीनों स्टेप दोबारा दूसरी साइकिल में की जाती हैं और यह 40 साइकिल्स में रिपीट होती जाती हैं। इससे डीएनए की क्वांटिटी हर साइकिल में डबल होती जाती है। जैसे पहली साइकिल में 10 डीएनए हैं, दूसरी साइकिल में 20 होंगे, तीसरी में 40, चौथी में 80, उसके बाद 160, फिर 320, फिर 640, फिर 1280 और हर साइकिल में ऐसे डीएनए डबल होते जाते हैं और 40 साइकिल होते होते डीएनए की कॉपीज मिलियंस और बिलियंस में पहुंच जाती है। पीसीआर की प्रोसेस में लास्ट स्टेप होता है रिजल्ट। इस प्रोसेस में जितना ज़्यादा डीएनए का फॉर्मेशन होता है उतना ही कलर का प्रोडक्शन होता है और इस कलर प्रोडक्शन को पीसीआर मशीन द्वारा रीड कर लिया जाता है, जिससे कि कोविड-19 इन्फेक्शन के वायरल लोड का पता चलता है। यह वायरल लोड जितना ज़्यादा होता है कलर का प्रोडक्शन उतना ही अधिक होता है।